क्वांटम मैकेनिक्स एक अजीब और समझ से परे थ्योरी है। यह थ्योरी परमाणु और उपपरमाणु स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन करती है। इस थ्योरी ने लेजर और ट्रांजिस्टर जैसी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज को जन्म दिया है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग के आगमन के साथ यह हमारी दुनिया में फिर से क्रांति लाने के लिए तैयार है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब नियमों का उपयोग उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए करते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए इंट्रैक्टेबल हैं। एक ऐसे कंप्यूटर की कल्पना करो जो हमारे ऑनलाइन डेटा की रक्षा करने वाले एन्क्रिप्शन को तोड़ सकता है या जीवन रक्षक दवाओं को डिजाइन करने के लिए जटिल मॉलिक्यूल्स का अनुकरण कर सकता है। यही क्वांटम कंप्यूटिंग का वादा है। यह नई टेक्नोलॉजी अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन यह तेजी से विकसित हो रही है। दुनिया भर के रिसर्चर्स अधिक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने और उनके संभावित एप्लीकेशंस का पता लगाने के लिए होड़ में लगे हैं। क्वांटम रेवोल्यूशन चल रही है और यह दुनिया को बदलने वाली है, जैसा कि हम जानते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के निहितार्थ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। यह वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देता है, हमें कॉज़ैलिटी और डिटर्मिनिज्म जैसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। यह वास्तविकता के केंद्र में एक यात्रा है, ब्रह्मांड के रहस्यों को उसके सबसे फंडामेंटल लेवल पर उजागर करने की खोज। क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा माइंड बॉगलिंग फिनोमेना में से एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स जैसे इंडिविजुअल पार्टिकल्स को दो स्लिट्स वाले बैरियर पर फायर किया जाता है। एक स्लिट या दूसरे से गुजरने के बजाय पार्टिकल्स दोनों स्लिट से एक साथ गुजरते हुए प्रतीत होते हैं। इस व्यवहार को वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स वेव्स की तरह व्यवहार कर सकते हैं, फैल सकते हैं और खुद के साथ इंटरफियर कर सकते हैं। यह इंटरफेरेंस पैटर्न स्लिट्स के पीछे एक स्क्रीन पर देखा जाता है। पार्टिकल्स चमकीले और गहरे बैंड का एक पैटर्न बनाते हैं। यह दर्शाता है कि वे एक ही बार में दोनों स्लिट्स से गुजरे हैं। यह एक्सपेरिमेंट दर्शाता है कि क्वांटम लेवल पर दुनिया हमारे रोजमर्रा के इंट्यूशन के अनुसार व्यवहार नहीं करती है। पार्टिकल्स बिलियर्ड बॉल्स की तरह डिफाइंड पाथ्स का पालन नहीं करते हैं। वे प्रोबेबिलिटी की स्थिति में मौजूद होते हैं, सभी संभावित पाथ्स लेते हैं जब तक कि उन्हें मापा नहीं जाता। यह वास्तविकता की हमारी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग को चुनौती देता है और अजीब संभावनाओं की दुनिया खोलता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वांटम लेवल पर वास्तविकता की प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को प्रकट करता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड इनहेरेंटली अनसर्टेन है। जब तक कोई मेजरमेंट नहीं किया जाता है, तब तक पार्टिकल स्टेट्स के सुपरपोजिशन में मौजूद होते हैं, सभी संभावित पोजीशंस पर एक साथ कब्जा कर लेते हैं। यह स्ट्रेंजनेस क्वांटम मैकेनिक्स के केंद्र में है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक और अजीबोगरीब घटना है जिसने दशकों से फिजिसिस्ट्स को हैरान किया हुआ है। इसमें दो पार्टिकल्स शामिल हैं जो इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि वे एक ही भाग्य साझा करते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। एक पार्टिकल की स्टेट को मापने से दूसरे की स्टेट तुरंत निर्धारित हो जाती है, भले ही वे प्रकाश वर्ष दूर हों। ये स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, जैसा कि आइंस्टाइन ने इसे कहा, लोकैलिटी के सिद्धांत का उल्लंघन करता प्रतीत होता है, जिसमें कहा गया है कि कोई वस्तु केवल अपने तत्काल परिवेश से ही प्रभावित हो सकती है। दो पार्टिकल्स प्रकाश की गति से भी तेज कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? इस प्रश्न ने दशकों से डिबेट्स और एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा दिया है। रियल वर्ल्ड टेस्ट्स ने एंटेंगलमेंट के अस्तित्व की पुष्टि की है। एक एक्सपेरिमेंट में एंटेंगल्ड फोटॉन्स को 143 किलोमीटर से अधिक दूरी से अलग किया गया था। एक फोटॉन के पोलराइजेशन को मापने से दूसरे के पोलराइजेशन का तुरंत पता चल जाता है। उनके बीच इंस्टेंटेनियस कनेक्शन की पुष्टि होती है। एंटेंगलमेंट केवल एक थियोरेटिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, इसके क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन के लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। यह अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स और सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटर्स के विकास को सक्षम कर सकता है, जो जटिल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इंटेंगल्ड पार्टिकल्स के इंटरकनेक्टेडनेस का लाभ उठाते हैं। एक बिल्ली की कल्पना करो जो एक ऐसे डिवाइस के साथ एक बॉक्स में बंद है जिसमें एक घातक जहर छोड़ने की 50% संभावना है। जब तक हम बॉक्स नहीं खोलते, हमें नहीं पता होता कि बिल्ली जीवित है या मृत। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार बिल्ली स्टेट्स के सुपरपोजिशन में मौजूद है, एक ही समय में जीवित और मृत दोनों।
यह थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसे श्रोडिंगर्स कैट के नाम से जाना जाता है, सुपरपोजिशन की अवधारणा को दर्शाता है। क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में मौजूद हो सकते हैं जब तक कि कोई मेजरमेंट नहीं किया जाता है। यह क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और वास्तविकता की हमारी समझ के लिए इसके गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। श्रोडिंगर्स कैट को लिटरली नहीं लिया जाना चाहिए। यह सुपरपोजिशन के काउंटर इंट्यूटिव नेचर को समझने में हमारी मदद करने के लिए एक एनालॉजी है। ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट का कार्य सिस्टम को एक निश्चित स्टेट में कोलैप्स करने के लिए मजबूर करता है। मेजरमेंट से पहले बिल्ली पोटेंशियलिटी की एक ब्लरी स्टेट में मौजूद है। सुपरपोजिशन क्वांटम कंप्यूटिंग के पीछे एक की प्रिंसिपल है। क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स 0 और 1 के सुपरपोजिशन में मौजूद हो सकते हैं, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज पर एक साथ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। यह पैरेललिज्म कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स को क्लासिकल कंप्यूटर्स पर एक महत्वपूर्ण एडवांटेज देता है। दीवार पर एक गेंद फेंकने की कल्पना करो। क्लासिकल वर्ल्ड में गेंद वापस उछल जाएगी, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में गेंद के दीवार से होकर गुजरने की संभावना होती है, भले ही उसके पास बैरियर को पार करने के लिए पर्याप्त एनर्जी न हो। यह क्वांटम टनलिंग है, एक फिनोमेनन जो पार्टिकल्स को सीमिंगली इम्पेनेट्रेबल बैरियर से गुजरने की अनुमति देता है। क्वांटम टनलिंग केवल एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। ये स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन के पीछे का मैकेनिज्म है, जहां प्रोटॉन्स कूलम बैरियर के माध्यम से फ्यूज करने और एनर्जी रिलीज करने के लिए टनल करते हैं। इसका उपयोग स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप्स में भी किया जाता है, जो एटॉमिक लेवल पर सरफेसेस की इमेजेस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की टनलिंग का उपयोग करते हैं। टनलिंग का फिनोमेनन पार्टिकल्स के वेव लाइक नेचर से उत्पन्न होता है। एक पार्टिकल का वेव फंक्शन एक पोटेंशियल बैरियर से आगे तक बढ़ सकता है, जिसका अर्थ है कि पार्टिकल को दूसरी तरफ पाए जाने की नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी बैरियर की थिकनेस के साथ एक्सपोनेंशियली घटती जाती है, लेकिन यह कभी भी शून्य नहीं होती है। क्वांटम टनलिंग मैटर की इम्पेनेट्रेबिलिटी के बारे में हमारे क्लासिकल इंट्यूशन को चुनौती देता है। यह एक ऐसी दुनिया का खुलासा करता है जहां पार्टिकल्स दीवारों से छलांग लगा सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के नियमों की अवहेलना करते हैं। इस स्ट्रेंज बिहेवियर का ब्रह्मांड और उसके अंतर्निहित तंत्रों की हमारी समझ के लिए गहरा इम्प्लीकेशंस हैं। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है जो साइंटिस्ट को चकित करते रहते हैं। दो सबसे बड़ी पजल्स डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। ये इनविजिबल एंटिटीज ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा बनाती हैं, फिर भी हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। डार्क मैटर प्रकाश के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसे सीधे नहीं देख सकते हैं। हम जानते हैं कि यह विजिबल मैटर पर इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के कारण मौजूद है। गैलेक्सीज केवल विजिबल मैटर के आधार पर जितनी तेजी से घूमनी चाहिए, उससे कहीं अधिक तेजी से घूमती है, जो एक इनविजिबल ग्रेविटेशनल ग्लू डार्क मैटर की उपस्थिति का सुझाव देती है। डार्क एनर्जी और भी एनिग्मेटिक है। यह एक रिपल्सिव फोर्स है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। हम नहीं जानते कि डार्क एनर्जी क्या है, लेकिन यह ब्रह्मांड के कुल एनर्जी डेंसिटी का लगभग 70% है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ थ्योरीज का सुझाव है कि इन घटनाओं को पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल के एक्सटेंशंस द्वारा प्रिडिक्टेड नए पार्टिकल्स या फोर्सेस द्वारा समझाया जा सकता है, जबकि अन्य गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में मॉडिफिकेशंस का प्रस्ताव करते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने की खोज अज्ञात में एक यात्रा है। यह एक चुनौती है जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है और ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की जांच के लिए नए थ्योरीज और टेक्नोलॉजीज के विकास को चला रही है। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यूनिफाइड थ्योरी की खोज है जो प्रकृति के सभी फंडामेंटल फोर्सेस को समझा सके। वर्तमान में हमारे पास दो अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, जनरल रिलेटिविटी जो ग्रेविटी का वर्णन करता है और पार्टिकल फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का वर्णन करता है। ये दोनों थ्योरीज अपने अपने डोमेन्स में अविश्वसनीय रूप से सफल हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल हैं। जनरल रिलेटिविटी
ग्रेविटी को स्पेस टाइम की कर्वेचर के रूप में वर्णित करता है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल फोर्सेस को पार्टिकल्स द्वारा मीडिएटेड इंटरैक्शंस के रूप में वर्णित करता है। इन दोनों फ्रेमवर्क्स को मिलाना थियोरेटिकल फिजिक्स का एक प्रमुख लक्ष्य है। यूनिफिकेशन के लिए एक प्रॉमिसिंग अप्रोच स्ट्रिंग थ्योरी है, जो यह प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स पार्टिकल्स नहीं, बल्कि छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। इन स्ट्रिंग्स के अलग अलग वाइब्रेशंस से ग्रेविटी सहित अलग अलग पार्टिकल्स और फोर्सेस का उदय होगा। एक और अप्रोच लूप क्वांटम ग्रेविटी है, जो स्पेस टाइम को क्वांटाइज करने का प्रयास करता है, ये प्रस्तावित करते हुए कि स्पेस और टाइम कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि डिस्क्रीट क्वांटा से बने हैं। यह अप्रोच संभावित रूप से क्वांटम मैकेनिक्स के साथ ग्रेविटी को यूनिफाई कर सकता है। एक यूनिफाइड थ्योरी की खोज प्रकृति के नियमों में एलिगेंस और सिंप्लिसिटी की खोज है। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क खोजने की यात्रा है जो ब्रह्मांड को उसके सबसे फंडामेंटल लेवल पर समझा सके, सबसे छोटे पार्टिकल से लेकर कॉस्मोस में सबसे बड़ी संरचनाओं तक। क्वांटम कंप्यूटर्स एक नए प्रकार के कंप्यूटर हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर्स की तुलना में फंडामेंटली अलग तरीके से कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का फायदा उठाते हैं। वे क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, जो स्टेट्स के सुपरपोजिशन में मौजूद हो सकते हैं, जिससे वे एक साथ मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। यह पैरेललिज्म कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि बड़ी संख्याओं को फैक्टर करना या जटिल मॉलिक्यूल्स का अनुकरण करना, क्वांटम कंप्यूटर्स को क्लासिकल कंप्यूटर्स पर एक महत्वपूर्ण एडवांटेज देता है। ये प्रॉब्लम्स क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए इंट्रैक्टेबल हैं, यहाँ तक कि सबसे पावरफुल वाले भी, क्योंकि आवश्यक कंप्यूटेशनल टाइम प्रॉब्लम के साइज के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। क्वांटम कंप्यूटर्स अभी भी विकास के अपने शुरुआती दौर में हैं, लेकिन उनमें मेडिसिन, मटेरियल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। वे नई दवाओं के विकास, एनहांस्ड प्रॉपर्टीज के साथ नई सामग्रियों के डिजाइन और अधिक शक्तिशाली AI एल्गोरिथम्स के निर्माण को सक्षम कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स का विकास एक प्रमुख टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, लेकिन यह एक ऐसी चुनौती है जिसे बढ़ती सफलता के साथ पूरा किया जा रहा है। दुनिया भर के रिसर्चर्स अधिक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने और उनके संभावित एप्लीकेशंस की खोज में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। क्वांटम रियल्म की एक्सप्लोरेशन अभी शुरू हो रही है। जैसे जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमें और भी अजीबोगरीब और काउंटर इंट्यूटिव फिनोमेना का पता चलने की संभावना है। यह यात्रा वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देगी और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाएगी। क्वांटम एक्सप्लोरेशन में सबसे रोमांचक फ्रंटियर्स में से एक क्वांटम टेक्नोलॉजीज का विकास है। क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और क्वांटम सेंसर्स टेक्नोलॉजीज के कुछ उदाहरण हैं जो हमारी दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। एक और फ्रंटियर एक यूनिफाइड थ्योरी की खोज है जो प्रकृति के सभी फंडामेंटल फोर्सेस को समझा सके। इस खोज के लिए नए थियोरेटिकल इंसाइट्स और एक्सपेरिमेंटल ब्रेक थ्रूज की आवश्यकता होगी। यह एक ऐसी चुनौती है जो आने वाले दशकों तक साइंटिफिक प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएगी। क्वांटम एक्सप्लोरेशन का भविष्य प्रॉमिस और अनसर्टेनिटी से भरा है। यह अज्ञात में एक यात्रा है, ब्रह्मांड के रहस्यों को उसके सबसे फंडामेंटल लेवल पर उजागर करने की खोज। यह यात्रा न केवल दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल देगी, बल्कि हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को भी नया रूप देगी और जो संभव है उसे फिर से परिभाषित करेगी।